साठी आमंत्रित केला गेला आहे। या ठिकाणी आपण पाहायला गेलो तर कलवे संघाची सलामीची जोडी मैदानात दाखल झालेली आहे। महेंद्र आणि मंगेश एक हार्ड हिटर फलंदाजांची जोडी मैदानात आपण पाहतोय। आक्रमक फलंदाज दोन्ही आपण या मैदानावर पाहणार आहोत, ज्यांना क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव आहे असे खेळाडू मैदानात आपण पाहणार आहोत। आणि निश्चितच क्रिकेटवर राज्य केलं या दोन्ही खेळाडूंनी। अद्यापपर्यंत त्यांच्या नसानसात क्रिकेट जिवंत आहे असे खेळाडू मैदानात आता आपण पाहणार आहोत। मंगेश आणि महेंद्र या मैदानावर षटकार आणि चौकारांचे निश्चितच पाऊस पडणार आहे असं वाटतं ही जोडी मैदानात पाहिल्यानंतर। परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काय होईल, काय बिघडेल, काय घडेल हे सांगणं निश्चितच कठीण असतं। फक्त आपण प्रेडिक्शन करू शकतो, परंतु सामन्यामध्ये कोण जिंकेल कोण हरेल हे सांगू शकत नाही आहे। कारण क्रिकेटची भविष्यवाणी अद्यापपर्यंत कोणी केलेली नाही आहे। फक्त तर्क वितर्क लावले जातात क्रिकेटमध्ये, परंतु भविष्यवाणी क्रिकेटची अद्यापपर्यंत झालेली नाही आहे। या ठिकाणी आपण पाहतोय कळवा संघाची सलामीची जोडी महेंद्र आणि मंगेश आणि गोलंदाजी मार्गावर जिथे एंड करून येणार आहे गोलंदाज रामचंद्र। स्ट्राईक बॅट्समन असणार आहे या ठिकाणी महेंद्र, नॉन स्ट्राईक बॅट्समन पाहतोय आपण मंगेश पाटील। निश्चितच मोठी धावसंख्या उभारणारा हा कळवे संघ कालच्या दिवसातील मॅचमध्ये प्रशांत स्मृती गावदेवी कळवे संघाला पराजयाचा छायेत जावं लागलं, परंतु या ठिकाणी 40+ कळवा संघ या ठिकाणी आपण मैदानावर खेळताना पाहतोय। निश्चितच 40+ मॅचेस बघण्यासाठी देखील कळवेची प्रेक्षक या ठिकाणी आपण पाहतोय। मोहन पाटील असेल हा देखील मैदानावर आपण या ठिकाणी पाहतोय की कळवा टीमला सपोर्ट करणं गरजेचं आहे। संदीप पाटील देखील असेल आणि माझे परम मित्र प्रसाद पाटील मनसे कार्याध्यक्ष हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या ठिकाणी चेंडूला टोलवला गेलंय, चेंडू जातोय सरळ काउ कॉर्नरच्या रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर एक धावसंख्या सहजगत्या पूर्ण केली जाते। एक धावेने श्री गणेशा होतो या ठिकाणी मैदानावर कळवे संघाचा। तेवढाच चाणक्य असा गोलंदाज ज्याने अनेक सामने जिथे संघासाठी जिथे ए टीम जी खेळली जाते त्या टीमसाठी गोलंदाजी करणारा हा गुणवान गोलंदाज रामचंद्र या ठिकाणी आपण मैदानावर पाहतोय। मंगेश पाटील याने चेंडूला काउ कॉर्नरच्या रिजन मध्ये खेळून काढले, क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता परंतु चांगली कॉलिंग या ठिकाणी महेंद्र यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। माघारी परतवलं मंगेश यांना, निश्चितच सेफ लँडिंग झाली क्रीजमध्ये आणि या ठिकाणी मोठा झटका निश्चितच कळवे संघाला बसला असता मंगेश यांच्या स्वरूपात, परंतु बचावले गेलेत या ठिकाणी मंगेश पाटील। महेंद्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवर असणार आहेत। फुल्लर लेन चेंडू स्ट्रेट ड्राइव्ह केला जातोय, चेंडू येईल सीमारेषा पार, चौकार डीजे मास्टर। या ठिकाणी सुरेख फटका खेचला गेलाय महेंद्र यांच्या माध्यमातून। स्ट्रेट ड्राइव्ह जो क्रिकेट मधला देखणा फटका म्हटलं जातो। पुन्हा एकदा पॉइंटच्या वरून खेळला जातोय चेंडू, या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे जातोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, दुसरी धाव देखील सहजगत्या प्राप्त केली जाते। 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल, धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 8 अशी धावसंख्या सुरेख धावसंख्या म्हणावी लागेल। हा देखील चौकार कदाचित गेला असता, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही, जिथे संपर्क नाही तिथे उत्पत्ती निश्चितच होत नसते। तरी पण या ठिकाणी 2 धावांची उत्पत्ती झालेली आहे महेंद्र पाटील यांच्या अकाउंटमध्ये। पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता महेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून,
परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली. धावफलक तिथेच स्थिरावतोय 8 या धावसंख्येवर. सुरेख चेंडू, जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला होता महेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून. एकाच धावेवर समाधान मानावा लागतोय. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर कळवे संघाची धावसंख्या बिनबाद 9 अशी धावफलकावर पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल गोलंदाज रामचंद्र यांच्या माध्यमातून, कारण या गोलंदाजावर एक चौकार आला होता. त्या चौकार आल्यानंतर कसं कमबॅक पाहायला मिळालं रामचंद्र यांच्या माध्यमातून. महेंद्र सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाजाला रोखून ठेवलं गेलं मैदानावर. एक ब्रेक या ठिकाणी, तर तुर्तात आपण डीजे मास्टरला संधी देऊया. तो संघ निश्चितच दुर्शेत संघासोबत पुढील सामना खेळणार आहे. या ठिकाणी आपण गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहतोय संतोष, फलंदाजी मार्कवर फलंदाज महेंद्र. आक्रमकता सिद्ध करावी लागेल महेंद्र या फलंदाजाला. या ठिकाणी पॉइंटच्या वरून चेंडूला खेळून काढतोय. चेंडू जाईल. सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून, कारण कव्हर वरून पॉइंटच्या रिजन मध्ये जाऊन हा चेंडू फील्ड केला गेलाय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि 2 धावांवर समाधान मानावं लागलंय महेंद्र या फलंदाजाला. या ठिकाणी पाहायला गेलो तर शॉर्टपिच स्वरूपाचा चेंडू होता. वेट केला होता, वेट आणि वॉच केला होता आणि चेंडूला सरळ पॉइंटच्या वरून खेळण्यास यश प्राप्त झालं होतं फलंदाज महेंद्र यांना. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. या ठिकाणी चेंडूला गलीच्या दिशेने खेळून काढतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे पळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कारण 40+ एज मध्ये या ठिकाणी डाईव्ह लगावली जाते क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि निश्चितच आपल्या संघासाठी एक धाव का होईना ती रोखली जाते. 40+ ब्रीदवाक्य तोच आहे, एक धाव आरोग्यासाठी. या ठिकाणी प्रत्येक जण आरोग्यासाठी खेळतोय, फिटनेस राहिला पाहिजे यासाठी हे सामने ऑर्गनाइज केले जातात. 40+च्या माध्यमातून एक लॉस 40+चा ठेवला जातो प्रत्येक सामन्यांमध्ये. आजवर आपण पाहत आलोय युवा खेळाडूंपासून वृद्धांपर्यंत सामन्यांचा आनंद कशा पद्धतीने घेता यावा यासाठी अंडर-19, त्यानंतर ओपन, त्यानंतर 40+ असे लॉस प्रत्येक सामन्यांमध्ये खेळवले जातात. तर धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल कळवे संघाची 15. स्ट्राइक महेंद्र. या ठिकाणी सुरेख चेंडू. असं वाटलं होतं महेंद्र यांना की हा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू आहे, परंतु अक्षरशः चाणक्य पंच आहेत या ठिकाणी, त्यांनी ही अपील फेटाळली आणि निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली. धावफलक तिथे स्थिरावते 15 या धावसंख्येवर. असं वाटलं होतं की विस्फोटक फलंदाजी होईल गावदेवी कळवी संघाच्या बाजूने, परंतु या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतोय. स्वेर चेंडू गोलंदाजाच्या माध्यमातून फेकला जातोय. एका धावेने दंडित केलं जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 16. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संतोष. चेंडूला भिडकावलाय. चेंडू जाईल काव कॉर्नरच्या रिजन मधून सीमारेषा पार. चौकार डीजे मास्टर.
या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल कदाचित आणि शेवटच्या चेंडूवर प्रहार केला जातो. स्टेट ड्राइव्ह देखणा फटका म्हणावा लागेल. महेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून येतोय बिग बिग षटकार डीजे मास्टर. धावसंख्या धावपटलावर आता पाहतोय आपण सुरेख फलंदाजी. आतापर्यंत आपण सेन्सिबल क्रिकेट पाहिलाय. प्रत्येक चेंडूवर प्रहार न करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालाय. खराब चेंडूला या ठिकाणी पाहिजे त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. महेंद्र पाटील हे आपल्यामधली असणारी गुणवत्ता या ठिकाणी प्रस्थापित करत आहेत. हार्ड हिटिंग फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून होताना आपण पाहतोय. आता स्ट्राईक एंडला असणार आहे फलंदाज मंगेश आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहतोय बाळू. निश्चितच टोपण नाव असेल कदाचित त्यांचं बाळू. सागर नाव आहे परंतु एकदा का टोपण नाव पडलं आपलं एज किती असू द्या त्या टोपण नावानेच ओळखलं जातं. बाळू या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय आणि फलंदाजी मार्कवर फलंदाज मंगेश पाटील. या ठिकाणी चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळून काढतोय. चेंडू सीमेजवळ क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तेवर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव देखील सहजगत्या प्राप्त केली जाते. 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 28. सुरेख फलंदाजी आतापर्यंत दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहिली गेली. मंगेश पाटील यांचं जर आपण पाहिलं तर त्यांनी धावपटलावर 4 धावसंख्या आपल्या वैयक्तिक जमा केलेल्या आहेत. सिंगल डबलने खेळण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी होताना पाहतोय. परंतु महेंद्र पाटील यांच्या बॅट्समधून मोठे फटके निश्चितच येताना पाहिलेत. या ठिकाणी शॉर्ट पिच स्वरूपाचा चेंडू होता. उचली घेणारा चेंडू होता. निश्चितच कानाला सरकन आवाज देऊन जाणारा चेंडू होता. सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. धावफलक तिथे स्थिरावतोय 28 या धावसंख्येवर. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज असेल बालू. सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत. या ठिकाणी चेंडूला टोलवला. चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल का? नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडला जातोय. एकाच धावेवर समाधान मानावा लागतोय. 1 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 29. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज कळवे 40+ टीम मध्ये नवनाथ माली यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत आपण आज या मैदानावर पाहणार आहोत. ज्यांनी गावदेवी कळवी संघासाठी आपला योगदान नेहमीच दिला. यष्टिरक्षक म्हणून चोख कामगिरी गावदेवी कळवी संघासाठी ज्यांनी पार केली तोच नवनाथ माली. आज या सामन्यामध्ये आपण नगरपालिकाच्या मैदानावर त्यांना पुन्हा एकदा 40+ माध्यमातून खेळताना या ठिकाणी पाहणार आहोत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बाळू. या ठिकाणी सुरेख चेंडू परंतु पंचांचा डिसिजन येतो. या ठिकाणी ऑफस्टिकला सोडून जाणारा चेंडू होता. दिशा भरकटली होती. 1 धावेने दंडित केला जातोय. धावफलकावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 30. धावसंख्या पाहतोय धावपटलावर अद्यापपर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे. या षटकातील 3 चेंडूंचा अद्यापपर्यंत खेळ झालेला आहे. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडू मागे किती धावसंख्या जमवली जाईल
या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने चेंडूला खेळून काढतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या जवळ जातोय परंतु क्षेत्ररक्षकाला देखील चकावून चेंडू जाईल. पंतांचा इशारा येतोय, चौकार डीजे मास्टर. निश्चितच सुरेख अशी फलंदाजी मी म्हटलं होतं. महेंद्र यांची बॅट या ठिकाणी तलपली आहे. त्या बॅटला धावांची भूक लागलेली आहे आणि ती भूक पूर्णपणे भागवण्याचा कार्य या ठिकाणी महेंद्र यांच्या माध्यमातून केला जातोय. सुरेख फटकेबाजी महेंद्र यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण या मैदानावर पाहिलेली आहे. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोचलेली आहे 34. या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राइव्ह केला जातोय, चेंडू येतोय पॅव्हिलियन एंड कडे जातोय, सीमारेषा पार, षटकार डीजे मास्टर. सुरेख अशी फलंदाजी म्हणावी लागेल. महेंद्र यांच्या माध्यमातून एक चौकार एक षटकार या गोलंदाजावर लगावलं गेलेलं आहे. या षटकातील शेवटचा चेंडू, या शेवटच्या चेंडूवर एक बिग हिट येणं गरजेचं आहे. सुरेख चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टिकच्या वरून जाणारा चेंडू होता, त्याला पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता महेंद्र यांच्या माध्यमातून, परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी संपर्क झाला नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली. धावफलक तिथे स्थिरावतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 40 अशी धावसंख्या धावफलकावर कळवे या संघाची. सुरेख अशी फलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिलं दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून, कारण मंगेश पाटील या षटकातील 3 चेंडूंचा सामना केला होता. नॉन स्ट्राईक एंडला असणारा महेंद्र पाटील यांनी त्या गोलंदाजाची दिशा, गोलंदाजाचा टप्पा निश्चितच नॉन स्ट्राईक एंडवरून पाहिला होता आणि ज्या ठिकाणी 2 धावसंख्या होत्या त्या ठिकाणी त्यांनी 1 धावसंख्या प्राप्त केली आणि सांगितलं की मी आता स्ट्राईक एंडवर राहतोय आणि माझ्या परीने जमेल ती फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यांनी त्या शेवटच्या 3 चेंडूंमागे एक चौकार आणि षटकार लगवण्यास यश प्राप्त केलं आणि निश्चितच चांगली धावसंख्येला उभारी दिली. गोलंदाजी मार्कवर आता गोलंदाज असणार आहे जिता या टीमच्या वतीने भगवान, आणि फलंदाजी मार्कवर फलंदाज मंगेश. अद्यापपर्यंत मोठा फटका मंगेश यांच्या बॅटमधून तरी आपण पाहिला नाही, तो येणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या जातात. त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्या जातात. मंगेश पाटील यांच्या माघारी परतावं लागेल मंगेश यांना डीजे मास्टर. या ठिकाणी आपण जर पाहायला गेलो तर पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी भगवान यांनी मंगेश सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं. त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्या त्यांच्या. सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत. जीवन फलंदाजी मार्कवर डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय जीवन. निश्चितच गावदेवी कळवे संघासाठी यांचा देखील मोठा योगदान राहिलाय जीवन या फलंदाजाचा. आम्ही ज्यावेळी क्रिकेट पाहायचो तेव्हा खेळणारे हे खेळाडू आहेत जीवन पाटील.
हार्ड फलंदाज म्हणून नेहमीच प्रचलित राहिलेले जीवन पाटील या ठिकाणी चेंडूला भिडकावला जातोय, चेंडू येतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल, सुरेख झेल या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या ठिकाणी निश्चितच आपल्या संघासाठी 5 धावसंख्या काउंट केलेल्या आहेत त्यांनी. सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. 5 धावा अकाउंट मधून कमी केलेल्या आहेत कलवे संघाच्या. रामचंद्र याने सुरेख क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज भगवान या ठिकाणी शॉर्ट पीच स्वरूपाचा चेंडू होता, पूल करण्याचा प्रयत्न होता, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडेल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, दुसरी धाव देखील या ठिकाणी सहजगत्या पूर्ण केली जाईल. 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल, धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. 43 सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल गोलंदाजीच्या माध्यमातून, कारण आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. 3 चेंडू मागे या गोलंदाजाने 1 विकेट प्राप्त करत 3 धावसंख्या खर्च केलेल्या आहेत. उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. उर्वरित 3 चेंडू मध्ये काय घडतोय काय बिघडतोय. सुरेख चेंडू बॅटची इनर एज लागते या ठिकाणी. निर्धाव चेंडूची सांगता होते, कारण या ठिकाणी 1 धाव सहजगत्या प्राप्त झाली असती, कारण जीवन यांच्या बॅटमधून देखील 1 बिग हिट आला होता, परंतु क्षेत्ररक्षक इतका चाणक्य होता की त्याने तो षटकार अडवण्यास त्याला यश प्राप्त झालं, नाहीतर 6 धावा त्या चेंडूवर लिहिल्या होत्या. या ठिकाणी पुन्हा एकदा चकवलं जातोय. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल भगवान यांच्या माध्यमातून होताना पाहतोय. आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ झालाय, धावसंख्या खर्च केल्या 3 आणि 1 मोहळाचा विकेट देखील आपल्या खात्यामध्ये जमा केलाय. काय देट ओढ फेकतोय भगवान हा गोलंदाज. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला फेकला जाईल भगवान यांच्या माध्यमातून. या ठिकाणी शॉर्ट पीच स्वरूपाचा चेंडू पूल केलाय, क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय आणि चेंडू जातोय सरळ सरळ सीमारेषा पार, चौकार. डीजे मास्टर.
तर त्यांच्याशी बोलून घ्या, काही योग्य तो निर्णय ते देतील. फिर से एक बार दोपहर के सत्र में आप सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं जिगर ट्रॉफी 2024 में. अहमद गेंदबाजी बार के ऊपर स्ट्राइक में भगवान, इस बार पुल किया, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. गेंद यहां पे वन बाउंस बाउंड्री के बाहर. पहला चौका है, ये चौका महत्वपूर्ण चौका यहां पे मिलता हुआ बल्लेबाज भगवान के लिए. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ा चौका. सागर भाई को करण भाई की तरफ से एक नोटिस आई है कि आप ज्यादा तेजी से मत दौड़िए, आप फिट नहीं है, ऐसे मुझे करण भाई कह रहे हैं, तो ख्याल रखिए चलते मुकाबले में. पहली गेंद, पहले गेंद के ऊपर पुल के तहत चौका दागा. इस बार गेंदबाजी के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया है. पटकी हुई गेंद, इस बार कवर के ऊपर से गेंद को मारा है, डीप पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई. देखना होगा यहां पे कितने रन मिलते हैं. इस बार 2 रन तो मुकम्मल किए, तीसरे रन की कोशिश की जाएगी. भगवान जिन्होंने अपने बल्ले का फेस खोला था, कवर की तरफ डीप पॉइंट में गेंद चली गई थी. इस दौरान 3 रन यहां पे इकट्ठा किए अपनी टीम के लिए. काफी अच्छा शॉट सिलेक्शन, जिस तरह से बाउंसर डाला था ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला भी उसी तरह से चलाते हुए. ये तकनीकी रूप से काफी सक्षम बल्लेबाज है. भगवान जी की बल्लेबाजी हम काफी देख चुके, जब वो यंग थे तब नहीं देखी, लेकिन 40+ का जो ये मैचेस चालू है ना, तब से मतलब मैं देख रहा हूं इनको. अच्छी गेंद यहाँ पे, तेज तलवार गेंद, गेंद अंदर, डंडा बाहर, उखाड़ दी डंडी, ऑफ स्टंप यहाँ पे ढेर कर दिया खिलाड़ियों को. इस बार रघुनाथ जी की कमी खल रही है. 12th मैन के तहत हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैंने इससे पहले जो दुर्शेत की टूर्नामेंट थी, उस टूर्नामेंट में हमने ओपनिंग करते हुए भगवान जी को और गुरुनाथ जी को देखा था. काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, काफी लंबे लंबे छक्के मारते हैं. लेकिन आज मुझे लगता है जल्दी ही 11 खिलाड़ी हो गए, और जल्दी जो आए 11 खिलाड़ी उनको लिया गया, थोड़े लेट आ गए, इसलिए उनको आज 12th मैन के तहत उनको खेलना पड़ा इस टीम में. इस बार रामचंद्र जी काफी इनएक्सपीरियंस प्लेयर मैदान की तरफ जाते हुए
पहला विकेट यहां से मैदान से बाहर जाता हुआ अच्छी गेंदबाजी करते हुए हेमंत जी 40+ के खिलाड़ी है कलवा के। कलवा में बहुत सारे खिलाड़ी जिनका क्रिकेट हमने देख चुके हैं, उसमें हेमंत जी हो गए, मंगेश जी होंगे, हमारे भाई दादा हो गए। उसके बाद देखा जाए तो हमारे महेंद्र जी, जोहे गांव से भूपेंद्र पाटिल भी आए, उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आपका वेलकम है हमारे कॉम बॉक्स में, आप आइए। हेमंत जी पहले गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हुए और काफी तेज तर्रार गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद अंदर बाहर निकालते हैं गेंद को। कलाइयों में उनके काफी हद तक अच्छी जान है और यहाँ पे इन स्विंग आउट स्पिन करते हुए फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई, लेकिन अतिरिक्त बाहर निकली। लेग स्टंप के काफी बाहर हमारे राजा सर जो अंपायर के तौर पर डटे हुए हैं, उन्हें बता दिया कि ये लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद वाइड करा दी। रामचंद्र जी मैं भी बोल रहा था, ऑलराउंडर प्लेयर है, जीतू आई जीते 40+ टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। उसी तरह काफी मजे हुए प्लेयर कलवा 40+ टीम में भी है। लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद फिर से एक बार अंपायर ने वाइड करा दिया। वाइड के तहत टीम में बढ़ोतरी हो जाएगी। टीम का टोटल रन संख्या है 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। जीवन भाई भी अभी आप देख रहे हो कवर की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं, वो भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। क्या लंबे लंबे छक्के मारते थे जब वो यंग थे, उम्र में 40 के अंदर थे। लगभग बहुत क्रिकेट खेला उन्होंने, जिगर कलवा टीम की ओर से खेलते थे वो। इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को मारा है, डीप पॉइंट गेंद पकड़ने के लिए फील्डर दौड़ रहा है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों ही खिलाड़ी अच्छी यहाँ पे सोच से क्रिकेट खेला जा रहा है। जीतू आई जीते 40+ की ये टीम। पहला विकेट का पतन हुआ, पहले विकेट के पतन के बाद तीसरे पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए रामचंद्र जी, वो अभी इस गेम को संवार रहे हैं, अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से गेंद आ रही है, अभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी तो पॉइंट के ऊपर से मारा, डीप पॉइंट में गेंद को पकड़ा गया, 2 रन मुकम्मल किए। फिर से बार हेमंत जी गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती थी। यहाँ पे इरादा था बल्लेबाज का कि हम डीप मिड विकेट की तरफ मारेंगे, लेकिन अंदर तेजी से आई गेंद, इसलिए शॉर्ट सिलेक्शन था, वहां पे उनको बदलना पड़ा और हल्के हाथों से प्लेस की पिच के ऊपर, लेकिन 1 रन मुकम्मल किया यहाँ से बल्लेबाज रामचंद्र जी ने। पहली ओवर जारी है, पहले ओवर में अभी तक 12 रन है, आपको रन बनाने 48 रन, 47 रन बना चुकी है कलवा टीम 40+, जिनमें योगदान दिया महेंद्र बुआ, जिनको रायगढ़ भूषण अवार्ड मिला है संगीत जगत में। वही महेंद्र जी यहाँ पे बल्लेबाजी की, सभी की यहाँ पे नजरी थे हमारे मंगेश भाई के ऊपर, क्योंकि मंगेश भाई टच में है प्लेयर, तो उनके बल्ले से रन आएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो रन आए महेंद्र के बल्ले से और टीम को 47 रन का टारगेट सामने वाले टीम के सामने रखा। 48 रन का टारगेट अभी चेस करते हुए पहले ओवर का खेल हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन यहाँ पे स्कोर है। जीतू आई जीते 40+ टीम का, जिसमें जेके जैसे सीनियर प्लेयर है, भगवान दादा जैसे सीनियर प्लेयर है, रामचंद्र जी जैसे सीनियर प्लेयर इस टीम में खेलते, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। गुरुनाथ दादा है, रघुनाथ दादा है, इन जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर इस जीता टीम में हमने देख चुके हैं। जिस तरह से मैं पहले बोला था, जब वो 25-30 के उम्र में थे तो लंबे लंबे छक्के मारते थे, लेकिन उनके जमाने में यूट्यूब नहीं था, इसलिए वो जो पारी खेलते थे ना तो लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। जो लोग ऑन फील्ड थे, मैदान में थे, उनको पता चलता था। अभी यहाँ से छक्का मारते तो देखने को जीता में मिलता है, कलवा में भी देख सकते छक्का किसने मारा, चौका। ये दोस्तों क्रिकेट अभी बदल गया है, पुराने जमाने में इतना क्रिकेट नहीं था, इसलिए उस्मान पटेल अभी फेमस हुआ है, आकाश तरेकर फेमस हुआ है, नहीं तो रावा का दिलीप फेमस हो जाता, कलवा का हमारे जीवन भाई फेमस हो जाता, ये हर एक गांव का एक एक खिलाड़ी फेमस हो जाता। लेकिन चला वो देर आई दुरुस्त आई, यूट्यूब आ गए, अभी भी आप फेमस हो रहे हो। विश्वास तोंडरा के वो काफी अच्छी बल्लेबाजी करे, इस बार हवाई यात्रा के ऊपर गेम, क्या शॉट सिलेक्शन था, ऊपर पिच गेंद दिखा दिया दिन में तारे, महेंद्र बुआ को ठोका, ये बड़ा छक्का, क्या बेहतरीन छक्का यहाँ पे दागा है रामचंद्र जी ने।
इस बार टोटल रन संख्या होगी स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी पारी खेलते हुए रामचंद्र जी 40 प्लस के खिलाड़ी, उतनी तारीफ के काबिल महेंद्र जी जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे काफी लाजवाब पारी खेली। इस बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार आसमान में गेंद चली गई है, ऊपर की तरफ गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, पकड़ा जाएगा कैच। और इस बार चारों खानी चित किया रामचंद्र जी को, जिन्होंने इसके पहले गेंद के ऊपर छक्का दागा, उनको यहाँ पे पेविलियन में भेजा है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 18 रनों के ऊपर दूसरा विकेट यहाँ पे मैदान से बाहर जाता हुआ, डगआउट में जाता हुआ, जीते बी टीम का। नेट नंबर 4 के पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कमलाकर जी जा रहे हैं। ये 40 प्लस का लॉट्स है, हर एक के पास अनुभव है, तजुर्बा है। अभी जो फिट है, जिनका फिटनेस अच्छा है, वो खिलाड़ी आपको अच्छे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें योगेश पवार आज के दिन में आपने देखा 40 प्लस एज है उनकी, उसके बावजूद चिंचपाड़ा पेन टीम में क्या खतरनाक पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी के लिए। उस पारी के बदौलत वो सुपर 3 में टीम पहुंच चुकी है। आज भी ये खिलाड़ी 40 प्लस के। इस बार फुल टॉस, गेंद अंपायर की तरफ देखते हुए, अंपायर को बताते हुए विकेट कीपर और गेंदबाज की विकेटों पे जाके गेंद लगी है। अंपायर क्या फैसला देंगे, ऑन फील्ड जो डिसीजन देंगे अंपायर, वो फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि रिव्यू नहीं अलाउड है, ये ध्यान में रखो। लाउड अपील की थी, लेकिन अंपायर ने मांग ये खारिज की। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, जिस तरह से एक छक्का दागा था डीप मिड विकेट की तरफ रामचंद्र जी ने, और फिर उसके बाद रामचंद्र जी को डगआउट का रास्ता दिखाया। और ये गेंद डॉट गेंद भगवान जी स्ट्राइक एंड के ऊपर, यहाँ पे लेग ग्लांस करने की कोशिश की थी, हवा में गेंद, वहां पे गुरुनाथ जी खुद अध्यक्ष है 40 प्लस प्रेसिडेंट पेन तहसील के, उन्हें पकड़ा कैच। और इस बार भगवान जी खतरनाक गेंद, बल्लेबाज ये मैदान से बाहर जाते हुए। तारीफ करना चाहूंगा महेंद्र जी की, जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने अपने गेंदबाजी में। और उतनी तारीफ करना चाहूंगा गुरुनाथ जी की, वो दौड़ के चले गए, गली में फील्डिंग कर रहे थे, वो शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गए दौड़ के और कैच पकड़ा। क्या लाजवाब कैच पकड़ा है उन्होंने, 40 प्लस के एज में इतना बढ़िया कैच पकड़ा, दौड़ के चले गए। और क्या सभी खिलाड़ी, क्या यहाँ पे फिटनेस है सभी खिलाड़ियों की, काबिल तारीफ। भाई दादा की तो फिटनेस लगता नहीं, 40 प्लस एज में ऐसे तेजी से दौड़ते। बल्लेबाजी भी हमने देखी है उन्होंने, उनकी हमरापुर 40 प्लस प्रीमियर लीग में देखी है, केपीएल कलवा प्रीमियर लीग में भी उनको देख चुके हैं। उतनी अच्छी फिटनेस के साथ खेलते हुए हमारे मंगेश भाई हो गए, उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। हर एक खिलाड़ी, हमारे जीवन भाई भी देखो कितना बेहतरीन फिटनेस रखते इस 40 प्लस के उम्र में। आज हमारे गेंदबाज महेंद्र जी भी अच्छा फिटनेस उनका है और अच्छे सिंगर भी है, और उनका नाम भी बड़ा है, इसलिए उनको रायगढ़ भूषण अवार्ड भी मिला था उनके संगीत जगत में। आज क्रिकेट के जगत में अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए, और उतनी तारीफ करना चाहूंगा हमारे जीता के खिलाड़ियों की। भगवान भाई हो गए, रघुनाथ हमारे भाई होंगे, उसके बाद हमारे जेके भाई, सभी खिलाड़ी उनकी तारीफ करना चाहूंगा। कमलाकर जी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर डटे हुए हैं, संतोष स्ट्राइक एंड के ऊपर। ये संतोष जी भी अच्छे गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है। अभी संतोष जी और कमलाकर भाई को यहाँ से पारी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि टीम अभी संकट में है। आपको 48 रन यहाँ से बनाने हैं, तो 48 रनों का टारगेट आपको सेट किया गया है, वो आपको चेस करना है। ऑल सेट फॉर रन चेस, ये तो आपको ध्यान में रखना है। इस बार तो पुल किया है गेंद, हवा में गेंद, भाई
दादा उधर खड़े थे, मैं पहले ही बोले थे फिटनेस के मामले में एकदम परफेक्ट आदमी हमारे भाई दादा दौड़ के चले गए, रनिंग कैच लिया और इस बार हमारे संतोष जी को मैदान से बाहर जाना पड़ा। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। इस बार हमारे रघुनाथ जी की कमी काफी खल रही है यहाँ पे, वो होते तो इस बार मुझे लगता है ज्यादा रन आ सकते थे, क्योंकि मैं पहले ही बोला था दुर्शेत आई गांव देवी की जो प्रतियोगिता था उस प्रतियोगिता में ताबड़तोड़ पारी खेली थी भगवान दादा ने और हमारे रघुनाथ दादा ने, उनकी कमी आज खलती हुई जीतू जीते 40+ की टीम में। देखना होगा, अभी तक मुकाबला है टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन, यहाँ पे 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहाँ से जीतने के लिए रन बनाने होंगे। 13 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता, 13 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता। हर्ष 11 के पैकर देवेंद्र जी, इनके तरफ से महेंद्र भाई के लिए 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है महेंद्र भाई ने, बल्लेबाजी में भी और अभी गेंदबाजी में। काफी दर्शक खुश हो गए। सुबह के सत्र में कलवा के दर्शक थोड़े से मायूस थे क्योंकि उनकी एक टीम हार गई, लेकिन इसके बावजूद 40+ की कलवा टीम अभी अच्छा प्रदर्शन करती हुई इस जिगर ट्रॉफी 2024 में इस प्रतियोगिता में लेग ग्लांस की अच्छी यहाँ पे सोच बल्लेबाज की, यहाँ पे हल्के हाथों से खेला। उनको मालूम है विकेट गिरने का सिलसिला यहाँ पे जारी है, यहाँ से हमको अगर डिफेंसिवली खेलना पड़ेगा तो ही हम विकेट यहाँ से रोक सकते, वरना विकेट जाने के चांसेस बहुत है। ये अच्छी सोच से के साथ ये क्रिकेट खेलते हुए बल्लेबाज विजय, यहाँ से टोटल रन संख्या है 20, 2 ओवर के बाद 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 20 रन, यहाँ से 12 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन की जरूरत है। 12 गेंदे 28 रन की जरूरत, 1 ओवर में 14 रन की आवश्यकता होगी, मतलब 2 छक्के चाहिए और 2 रन। लेकिन ये बोलने में बहुत आसान है, जब खिलाड़ी मैदान के ऊपर होता है उनको ही मालूम है कि 1 रन में 1 रन कैसे निकालनी होती है और 1 गेंद में छक्का कैसा मारना होता है। हर एक दर्शक को लगता है अरे ये तो आसान बॉल थी, अप टक्कर की गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन भाई जब आप नदी में जाओगे ना तब आपको मालूम पड़ता है कितना वो पानी नीचे है और ऊपर है, तब तक पता नहीं चलता। आप दर्शक है, आप ऐसे ही बोलोगे सचिन रमेश तेंदुलकर सर को, अरे क्या अच्छा गेंद था, ये डॉट हुआ। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को हम बोलते हैं क्या यार छक्का चाहिए था। ये देखो भाई, बोलना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है, ये ध्यान में रखो। इन्होंने 40+ की उम्र में खिलाड़ी खेल रहे हैं, लगभग इनको 25 साल क्रिकेट का अनुभव है, तजुर्बा है, और इनको सिखाने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। हम भी कमेंटेटर है लेकिन हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट से साथ, दादा होगा अंकल होगा ये हिसाब से उनको हम बोलते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पे अंदर ही किनारा लगा बल्ले का और लेग गली में चली गई। गुरुनाथ जी वहां पे अध्यक्ष 40+ पेन तहसील के, उनके हाथों में गेंद गई और गेंद को उठाया गया, फेंका गया। यहाँ से 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। हमारे मंगेश भाई यहाँ पे गेंदबाजी मार के ऊपर लगभग बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने गांव देवी कलवा टीम के लिए खेला, आज 40+ कलवा टीम के लिए अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दिखाते हुए। अच्छी गेंद यहाँ पे देखा जाए तो गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। यहाँ से सब जिम्मेदारी कमलाकर भाई के कंधों के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ से बल्लेबाज विजय जी, यहाँ पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सब ढेर हो चुके हैं, आगे की सब जिम्मा उठाना पड़ेगा कमलाकर भाई को। वो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन फिर से एक बार टॉप एज लगा बल्ले का, भाग्यशाली रहे। यहाँ से बैक ऑफ द स्टंप गेंद निकल गई, 2 रन मुकम्मल किए। क्या तेजी से दौड़ रहे, और हमारे 40+ का एक स्लोगन है, 1 रन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, ये उनका स्लोगन है। और इसके तहत एक रन यहाँ से इकट्ठा करते हुए अपनी टीम के लिए, यहाँ से टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड को देखने को मिलेगी 22 रन। अभी चौके छक्के चाहिए जीतने के लिए कमलाकर जी और विजय जी, इन दोनों को भी यहाँ से चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों ही, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे दोनों ही फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पे टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई
और तारीफ करना चाहूंगा मंगेश भाई की, काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए, जिस तरह से बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे। टिप्पा खाने के बाद यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज यहाँ पे अक्रॉस द लाइन खेलना चाहता है, लेकिन गेंद का और यहाँ से बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा रहे, और विकेट कीपर भी इतने अच्छे से विकेट कीपिंग कर रहे, गाइडलाइंस कितने भारी दे रहे देखो। बल्ले गेंदबाज को फिर से एक बार शफल करके खेलने की कोशिश, इस बार व्हाइट अंपायर ने करा दिया, लाइन थोड़ी सी ऑब्स्टम के बाहर डाली। टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाहर निकली गेंद, बल्लेबाज को मौका मिला था यहाँ पे कवर के ऊपर से मारने का, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगी 24 रन। फिर से एक बार वही गेंद, लेकिन इस बार भी बाहर की तरफ निकालते हुए, अतिरिक्त बाहर निकलती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद। इससे पहले अगर दो गेंदें देखी आपने तो टिप्पा गिरने के बाद यहाँ पे ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, अभी ये बैक टू बैक दो गेंदें बाहर, वाइड डी अंपायर ने। फिर से एक बार उसी तरह की गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, लेकिन इस बार शफल किया, अंपायर ने देखा और बल्लेबाज ने पीछा किया गेंद का, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं रहे, असफल हो जाएंगे। डॉट गेंद की समाप्ति हुई अच्छी गेंदबाजी करते हुए मंगेश भाई। यहाँ से कमलाकर जी को आपका बल्ला चलाना पड़ेगा, रन आपको यहाँ से बनाने पड़ेंगे, लेकिन इस रन बनाने के चक्कर में उनका कैच पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे डीप मिड विकेट में महेंद्र जी खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ा और कमलाकर जी को डगआउट की तरफ रास्ता पकड़ना पड़ा। यहाँ पे जीत के करीब आती हुई कलवे टीम, जीता टीम के खिलाफ दोनों ही 40+ के खिलाड़ियों की ये मैच है, और ये 40+ के आज का लॉट्स है। इस लॉट्स में आज के दिन में हम दुर्शेट 40+ को देखा, बलौली 40+ को देखा। इस बार 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 25 रन, 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है। यहाँ से आने वाली 6 गेंदें होगी, 3 ओवर का अभी तक खेल हो चुका है, और लगभग 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 25 रन। यहाँ से जीतने के लिए 6 गेंदों में रन चाहिए, 23 रन जीतने के लिए 6 गेंदों में 23 रन अभी तक मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में 6 गेंद में 4 छक्के लगाने पड़ेंगे। टच करना होगा यहाँ से आने वाले दो टीम, यहाँ से जीतने वाली टीम और दुर्शेत 40+, इन दो टीमों में मुकाबला होगा। दूसरे राउंड का पहला मुकाबला हो जाएगा। जीवन, इनको हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, ऐसा छक्का मारते थे कि रवा गांव में जब मैच देखने जाता था तब हमारा तालाब था, वो तालाब में डायरेक्ट गेंद जाती थी, इतना बड़ा छक्का मारते थे ये भाई। हम देख चुके हैं इनका क्रिकेट, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, तब हम दर्शक थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी हाफ पैंट के ऊपर मैच देखने के लिए जाते थे, और मैच देख चुके उनके, और उनका खेल भी देख चुके। इस बार शुरुआत तो छक्के के बदौलत करना चाहते थे, लेकिन कैच पकड़ा जाएगा। वहां पे मंगेश जी खड़े, उनको कैच पकड़ा। इस बार बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। काउदेवी कलवा टीम ने अगर ये मुकाबला जीता तो देवेंद्र भाई के तरफ से आपको एक्यूरा टूर पे जाने का मौका मिलेगा। वो एक्यूरा देवी का दर्शन देने के लिए आपको लेके जाने वाले। प्रतियोगिता ये जीती तो मुकाबला नहीं, सॉरी, तो आपको पहला प्राइज जीतना पड़ेगा, तभी आप यहां से। फिर से उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। अगर क्वालिफाई आप हुए तो टॉप 4 में क्वालिफाई हुए तो आपको डायरेक्ट एक्यूरा माता का दर्शन लेने के लिए एक्यूरा में। रमेश जी बल्लेबाजी करने के लिए आए, 1 रन मुकम्मल किया। यहां से अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिस जीवन भाई को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा था, लेकिन आज के इस समय में गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर काफी ऐसे लग रहा है काफी यंग है, और अच्छी यहाँ पे फील्डिंग लगाते हुए हमेशा एक्टिव है। पहले ओवर से आपने देखा ना तो एक्टिव है, जैसे किरण मोरे हमारे इंडियन क्रिकेट के थे, उछलते थे इधर उधर इधर उधर, ऐसे विकेट कीपर काफी खुश दिख रहे क्रिकेट खेलते हुए। ऐसा आनंद लेना भी चाहिए। वो देखो एक्शन, देखो विकेट कीपर की क्या बढ़िया है।
और उन्हें ही देखने के लिए पब्लिक आए हैं। मुझे ऐसे कर अभी, हाँ मुझे याद है हमारे निकित सर भी बोले थे नवनाथ भाई ने अभी एंट्री की है और उन्हें देखने के लिए खास यहाँ से काफी दर्शक आए हैं। देखो क्या एक्शन है हमारे नवनाथ भाई की विकेट कीपिंग में। ऑन ड्राइव किया, मंगेश भाई के हाथ में गेंद जाएगी। इस बार कलवा टीम जीत के करीब जाती हुई और हार के करीब जाती हुई जीती टीम काफी स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग टीम को हराने की कोशिश जो कलवा टीम ने की है वो कोशिश अभी कामयाब होने को थोड़ा वक्त है, थोड़े वक्त में अभी कामयाब हो जाएगी क्योंकि अभी तक गेम ऑन है, प्ले चालू है गेम इस मैदान के ऊपर। इक्के दुक्के की अभी तक आवश्यकता है। देर आई दुरुस्त आई। धन्यवाद। अप्रतिम अप्रतिम। आपण इथे पाहतो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मैदान आणि या मैदानावर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गीत सातत्याने ऐकतोय। अर्थातच त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देखील दिली जातोय। पुढचा सामना अर्थातच कलवे विपक्ष दुर्शत 40+ दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचा आहे। दोन्ही संघ तेवढे ताकदवर आणि दोन्ही संघ एक एक मॅच जिंकलेले आहेत। तर गुरुनाथ भाई यांना विनंती करतो आपण 40+ पेन तालुका अध्यक्ष आहात आणि कर्णधार देखील आहात कलवे संघाचे, तर आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आणि तेवढीच माझी विनंती असेल दुर्शत संघाचे कर्णधार आपण देखील या। अर्थात कलवे संघाचे कर्णधार